हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द एग स्टडी अड्डा में। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हो गए हैं। टॉपिक आज का जो है वो ह्यूमन ब्रेन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन एक हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग सेंटर है ऑफ द होल बॉडी, पूरे बॉडी का ये सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है और यही कंट्रोल भी करता है। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब है, आप समझ सकते हैं, मर्ज करना, कोरिलेट करना या फिर एडजस्ट करना, किसी चीज को इंटीग्रेट करना, एकजुट करना, सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह से रेगुलेट करना, ये ब्रेन का काम है। और ब्रेन, जैसे कि आप इसको एग्जांपल के तौर पे अगर समझना चाहें तो जैसे कि टेंपल, कोई भी मंदिर ले लो, मंदिर में भी किसी भी तरह का न रीजनल डिफरेंस होता है ना किसी भी तरह का डिफरेंस होता है, सब एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड के साथ रहते हैं। लेकिन ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो टेंपल या फिर मदर्स लैप, मां की गोदी। और सबसे बड़ी बात, आज मैं आपके सामने ब्रेन की शॉर्ट ट्रिक लेकर भी हाजिर हो गया हूं। जिस कैंडिडेट को, जिस स्टूडेंट को लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, उनके लिए ये शॉर्ट ट्रिक बहुत काम आने वाली है। तो ब्रेन का जो स्पेलिंग है उसमें सबसे पहले बी आता है, और बी का जो हम शॉर्ट ट्रिक हमने बनाया है वो बनाया है ब्रिंग टुगेदर वेरियस स्टिमुली फ्रॉम सेंस ऑर्गन। इसके बाद आपका आता है आर। आर का मतलब होता है कि ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, यानी कि रिसीव्स इंफॉर्मेशन कैरिंग इंपल्सेस, ये इंफॉर्मेशन कैरिंग इंपल्सेस को रिसीव करता है। ए का मतलब है एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का मतलब होता है स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। आई का मतलब है इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है। और एन का मतलब है नेगोशिएट, नेगोशिएट का मतलब होता है ये रिस्पॉन्ड करता है इंपल्सेस को। इसके बाद ब्रेन, आपको पता है कि तीन तरह के ब्रेन होते हैं। पहला फॉर ब्रेन होता है। फॉर ब्रेन का मतलब, इसमें भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाया है। एफ का मतलब होता है फ्रंटल, फ्रंटल का मतलब होता है ललाट, ये हमारा जो माथा है इसे ललाट कहते हैं। इसके बाद ओ का मतलब होता है ओल्फैक्टरी लोब्स। इसके बाद आता है आर। आर का मतलब होता है रिसेप्टर, यानी कि सेंसरी एरिया, यहां पे जो कुछ भी होता है सेंस होता है, एक एरिया होता है। और ई का मतलब होता है इफेक्टर। इफेक्टर का मतलब होता है मोटर एरिया, जहां पे ये सारी चीजें मोटर होती हैं। इसके बाद जो इसका दूसरा टॉपिक है, इसका दूसरा पार्ट है, वो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का जो फंक्शन होता है, सबसे पहले आता है एच। एच का मतलब होता है हॉकिंग, यानी कि कफिंग, जब हम खांसी करते हैं या जोर जोर के खखारते हैं, यानी जोर जोर से खांसी करते हैं। आई का मतलब होता है इंजेशन, यानी कि स्वेलोइंग, जब हम किसी चीज को निगलते हैं, खाना खाते हैं उसको निगल जाते हैं। एन का मतलब होता है नोजिया, यानी कि जब हमें मितली या उल्टी आती है। इसके बाद डी का मतलब होता है डिग्री, यानी कि पोस्चर, हमारी बॉडी का पोस्चर कैसा है, आसन कैसा है। इसके बाद मिड ब्रेन आता है हमारा, और ब्रेन का जो तीसरा पार्ट है वो मिड ब्रेन है। इसमें भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाया है। जैसे एम का मतलब होता है मॉनिटर्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। इसके बाद आई का मतलब होता है इंटरकनेक्ट फॉर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन, ये फॉर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। इसके बाद डी का मतलब है कि इसी पार्ट में डोपामीन हार्मोन भी रिलीज होता है, इसी पार्ट में डोपामीन हार्मोन भी रिलीज होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।